नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज एक और क्लास के साथ, और आज की क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही स्पेशल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यानी वॉइस यानी एक्टिव टू पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं। और इससे कि पहले हमारी 3 क्लास कंप्लीट हुई वॉइस की, और आज है हमारी चौथी क्लास। और चौथी क्लास में हम आज कंप्लीट करने वाले हैं मॉडल वर्ब। जी हाँ, आपने सही सुना, आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे मॉडल वर्ब। इससे पहले जो हमारी क्लासें हुई उसमें हमने सारे टेंसेस ख़त्म कर लिए हैं। और यदि आपने नहीं देखे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जी हाँ, तो शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले मॉडल वर्ब यानी मॉडल वर्ब के बारे में समझाना चाहेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारी जो YouTube की प्लेलिस्ट है वहाँ पर हमने मॉडल वर्ब सारे कंप्लीट किए हैं बारीकी से, जहाँ पर हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कंप्लीट कर रहे हैं। और बहुत सारा मटेरियल आप सभी लोगों के लिए, सभी मित्रों के लिए, सभी दोस्तों के लिए हमारा पड़ा हुआ है। आप हमारे चैनल पर आकर सारी वीडियो देख सकते हैं। तो जी हाँ, हम बात करेंगे आज मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब को समझेंगे पहले कौन कौन सी मॉडल वर्ब होती हैं और उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान वे में समझाने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले, थोड़ा सा टाइम लेकर उसमें बताएंगे हम मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब में बात करेंगे। पहली मॉडल वर्ब होगी, जब हम बता रहे होंगे सबसे पहले होगा हमारा कैन के बाद होगा हमारा कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought। ऐसे करके बहुत सारी मॉडल वर्ब होगी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कि कोई भी मॉडल वर्ब दी गई है उसका एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बना सकते हैं। और बहुत ही आसान होगा आज की क्लास में समझना कि यदि एक्टिव में वाक्य दिया गया है और वो पैसिव में हमें बनाना है, यानी कन्वर्ट करना है या पैसिव बनाना है हम उसका, तो किस प्रकार से बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। और एक ही एग्जाम्पल से पूरा जो मॉडल वर्ब है उसका एक्टिव से पैसिव कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और जिसके माध्यम से समझाना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो हम पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, यानी कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम समझेंगे कि एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बना सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आई कैन डू द वर्क। यहाँ हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से, यानी क्या है। सबसे पहले हम किसी वाक्य को चेक करेंगे कि वाक्य में क्या दिया गया है और क्या हमें करना है। जब हमने वाक्य को चेक किया, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, यानी तो यहाँ हमने जब जो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या जो सहायक क्रिया बोलते हैं, यहाँ जो हमने चेक किया तो यहाँ क्या एक मॉडल वर्ब है यानी कैन। तो कैन है, जब कैन आया हुआ है तो हम किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाने वाले हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से अब एक्टिव बनाते हैं, यानी एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो कर्ता को कर्म के रूप में, कर्ता को कर्म के रूप में और कर्म को कर्ता के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारे नियम होते हैं वो सारे हम फॉलो करते हैं। तो इसी वाक्य के माध्यम से समझाएंगे। जैसे जो वर्क दिया है, जो हमारा कर्म है, उसे हम सबसे पहले कर्ता के रूप में लिखेंगे द वर्क। अब कैन दिया गया है, यानी जो मॉडल वर्ब है कैन बी, कैन को कैन बी में कन्वर्ट करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं। और अंत में जब कर्ता को कर्म के रूप में लिखेंगे तो बाई लगा करके ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। यानी इस प्रकार से हमारा एक्टिव से पैसिव कंप्लीट होगा। यानी आई कैन डू दिस वर्क, तब यानी द वर्क कैन बी डन बाई मी। यानी यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब का जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वही साधारण नियम होंगे जहाँ हमने टेंसेसों में पढ़े, जहाँ हमने पीछे के जो टेंस कंप्लीट किए हैं उसमें पढ़ा है। तो जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान वे में कि जब भी कहीं आपको मॉडल वर्ब दिखेगा तो एक्टिव से पैसिव
उसी प्रकार से बनाएंगे। लेकिन जब वाक्य होगा एक्टिव, जब वाक्य एक्टिव दिया गया होगा तो वहाँ कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू या हैव टू दिया गया होगा। जब हम इसी का पैसिव कन्वर्ट कर रहे होंगे, यानी जब हम इसी को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब हम इनके साथ ही जोड़ेंगे बी। सभी मॉडल वर्बों के साथ हम क्या करते हैं, बी जोड़ देते हैं और उसका पैसिव बना देते हैं। कोई भी मॉडल वर्ब दी गई हो उसका हम पैसिव बनाएंगे तो बी का प्रयोग करने वाले हैं, साथ साथ समझने वाले हैं। यानी यदि कोई वाक्य एक्टिव में दिया गया है और उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं तब हम मॉडल वर्ब कैन भी प्रयोग करने वाले हैं। एक बार समझने वाले हैं हम इसी एग्जाम्पल के माध्यम से कि हमारा जो ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आई कैन डू द वर्क, तो हम क्या करने वाले हैं कि जब हमने पता किया कि इसमें मॉडल वर्ब दिया गया है, ना कि कोई टेंस की सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले हम समझ जाएंगे यदि किसी भी वाक्य में मॉडल वर्ब दिया गया हो तो वहाँ मॉडल वर्ब के साथ ही हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय बी का प्रयोग करेंगे, जो हमने आपको यहाँ समझाया है। एक बार दोबारा समझेंगे। जो कर्म दिया है उसे कर्ता के रूप में, तो द वर्क कैन बी डन बाई मी, यानी वही सारे नियम होंगे, कुछ अलग से नहीं होगा, कुछ बाहर से नहीं होगा, सब कुछ सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे होंगे और उन्हीं के माध्यम से हम कंप्लीट कर रहे होंगे। अब चलते हैं हम, ये तो रहा हमारा कैन का प्रयोग, यानी जो मॉडल वर्ब थी कैन। अब यहीं हम इसी एग्जाम्पल में लेने वाले हैं कुड। कोई भी मॉडल वर्ब होगी तो उसके साथ हम क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय। ये रहा हमारा एक्टिव। अब हम इसी को पैसिव बनाएंगे तो वही हमारा नियम होगा कि जो अंत में कर्म दिया है उसे हम कर्ता के रूप में लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे हमारी सहायक क्रिया क्या है, यानी यहाँ दी गई है मॉडल वर्ब, तो कुड बी का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कुड के साथ हमने बी को अटैच किया, फिर हम क्रिया की थर्ड फॉर्म और अंत में बाई लगाकर कर्ता को कर्म के रूप में, यानी आई दिया गया है तो आई का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो मी होता है। यानी इस प्रकार से कंप्लीट होगा आई कुड डू दिस वर्क, यानी सॉरी आई कुड डू द वर्क या दिस वर्क। तब हम करेंगे दिस वर्क या द वर्क कुड बी डन बाई मी। यदि यही वाक्य नेगेटिव होगा तो जहां हम प्रयोग कर रहे हैं उसी प्रकार से नॉट का प्रयोग करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं आगे, यदि मे का प्रयोग आया है या आपका माइट का प्रयोग आया है, शुड का प्रयोग आया है और वुड का प्रयोग है या ऑट टू का प्रयोग है, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वहाँ जब मॉडल वर्ब दी गई होगी तो वहाँ भी हम बी का प्रयोग करेंगे और आगे चलेंगे। जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे तो क्या करेंगे, हम कुड बी करेंगे। मे के साथ मे का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब मे भी हो जाएगा। माइट का जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे तो माइट भी होगा। जब हम शुड का बना रहे होंगे पैसिव तो शुड भी होगा। जब हम वुड का बना रहे होंगे कोई एग्जाम्पल, यानी कोई भी वाक्य एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे तो क्या होगा, वहाँ भी वुड भी हो रहा होगा। अब बात कर रहे हैं, अंतिम रहा हमारा ऑट टू या हैव टू। यहाँ हम एक हैव टू भी ले सकते हैं। जब हम इनका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब ऑट टू का ऑट टू भी हो जाएगा। और हमारा अंतिम है हैव टू, यानी हैव टू और जब हैव टू में बी जोड़ेंगे तो हैव टू भी प्रयोग में ला रहे होंगे। इस प्रकार से हमारा जो है मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सिंपल वे है। इसे समझने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ साथ हमेशा हम बी का प्रयोग करते हैं, चाहे कौन सी भी मॉडल वर्ब हो। यदि आपने पहले मॉडल वर्ब नहीं पढ़े हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उन्होंने मॉडल वर्ब नहीं पढ़ा है, तो आइए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मॉडल वर्ब के साथ साथ टेंसेस और वहाँ पार्ट ऑफ स्पीच भी कंप्लीट किया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं और पुश भी करके देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए दिया गया है। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं
तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और अपने यार दोस्त और सभी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे आपका परिवार धीरे धीरे विस्तृत होता चले और आप सभी भाई बहनों के लिए जो आगे आने वाली क्लासें हैं वो बहुत ही रोमांटिक होनी चाहिए, यानी इंटरेस्टेड होनी चाहिए। और हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में ही एक्टिव पैसिव का जो बाकी का बचा हुआ भाग है। तो आज की क्लास में इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।